नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है और बेहद शानदार तरीके से आगाज हुआ था। अभी भी एक से बढ़कर एक मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब 13 अक्टूबर को खेला जाएगा एशिया की मजबूत टीम यानी कि बांग्लादेश वहीं न्यूजीलैंड के बीच में मैच। अभी इस मैच को आप देखेंगे तो कागजों पे तो कोई भी ये कह सकता है कि न्यूजीलैंड इस मैच में हावी है। वैसे भी न्यूजीलैंड अपने 2 मैच खेला है इस टूर्नामेंट में, दोनों मैच में उसे जीत का सामना करना है। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश 1 मैच जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ बुरी तरह हार गया था। लेकिन इसके बावजूद इस मैच में आप ये कह सकते हैं दोनों टीमों का जो वो कहते हैं ना जीतने का अनुमान है वो 50-50 है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन मौजूदा फॉर्म देखें तो वो न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैचेस में जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया था, पहले मैच में जिस तरीके से वर्ल्ड चैंपियन पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराया था, उसके बाद फिर नीदरलैंड को भी एक तरीके से एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। तो फॉर्म उनके साथ है, लेकिन उनके लिए परेशानी क्या है? उनके लिए परेशानी ये है कि ये जो मैच खेला जाएगा ये चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर तेज गेंदबाजों को तो मदद मिलती है, जो फिरकी गेंदबाज है उनको ज्यादा मदद मिलती है। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जहां पर स्पिन ट्रैक मिला वहां पर बांग्लादेशी टाइगर और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक स्पिनर इस टीम में है। अब सबसे पहले इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो चेन्नई की पिच है वो जनरली स्लो पिच मानी जाती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पिनर्स का रोल बढ़ता जाता है। स्पिनर्स को न केवल स्पिन मिलती है, बाउंस भी अच्छा खासा मिलता है, तो इसलिए बल्लेबाजों को बच के रहने की जरूरत है। अगर चेन्नई के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 230 और 250 का जो एवरेज स्कोर है यहां पे माना गया है पहली पारी में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल होता है। और एक और इसका उदाहरण दे तो आप ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच का मैच देख लीजिए। इसी पिच पे हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 199 रन ही बना पाया था, जवाब में टीम इंडिया के भी 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला है। वहीं अगर दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो कुछ फेरबदल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करें तो लिट्टन दास और तंजीद हसन आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे नजमुल हुसैन शांतो, साकिबुल हसन कप्तान, मेहदी हसन, मुशफिकुर रहीम, तौहीद हरदोय, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान। तो ये बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11। आप न्यूजीलैंड के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की अगर बातचीत करें तो डेवन कॉनवे और विल यंग आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। रचिन रविंद्र आएंगे तीसरे नंबर पर। इसका मतलब ये है कि केन विलियमसन शायद 13 अक्टूबर बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ना खेल पाएं। डेरिल मिचेल आएंगे इसके बाद। टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, लोकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट। तो ये है न्यूजीलैंड की जो संभावित प्लेइंग 11 है। अब वेदर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो वेदर देखिए पूरी तरीके से साफ है, बारिश की कोई अनुमान है नहीं, बिल्कुल भी कोई अनुमान नहीं है। तो मतलब साफ है कि आप 100 ओवर का पूरा मैच देख सकते हैं, बशर्ते एक टीम 50 ओवर खेल ले, ऑल आउट ना हो जाए। अब आपको संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, पिच रिपोर्ट भी बताई, मौसम के बारे में भी बताया। अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं जरा। तो सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में करते हैं। जब से तमीम इकबाल वाला जो विवाद हुआ है तब से बांग्लादेश की टीम बिखरी बिखरी सी लग रही है। 1-2 खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बहुत टुकड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तंजीद फेल रो रहे हैं। लिट्टन दास ने पिछले मैच में रन बनाए, लेकिन रन बना रहे हैं 70-80 रन, बड़ी पारी नहीं खेल रहे हैं। इसके अलावा शांतो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में वो खाता भी नहीं खोल पाए। शाकिबुल हसन ना गेंदबाजी में वो अब तक वो कमाल दिखा पाए हैं, ना बल्लेबाजी में वो दिखा पाए हैं। मुशफिकुर रहीम थोड़ी सी आपको वो सांत्वना देते हैं कि इन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की है, इंग्लैंड के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया है। वही मेहदी हसन मिराज गेंदबाजी ठीक ठाक रही है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक रही है, लेकिन जो मुस्तफिजुर रहमान जो तेज गेंदबाज है उनकी फॉर्म है वो चिंता का सबब है, क्योंकि लगातार वो न केवल रन दे रहे हैं बल्कि विकेट लेने में भी नाकामयाब हो रहे हैं। तो आप समझिए कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने इंडिविजुअली रूप से तो अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम के रूप में जब प्रदर्शन करने की बात आती है तो ये टीम
थोड़ी सी पीछे हट जाती है। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास सिर्फ पॉजिटिव ही बात करने के लिए हैं, क्योंकि केन विलियमसन, कहा यह जा रहा था कि केन विलियमसन इंजर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, कैसे तालमेल बनेगा, लेकिन उनकी जगह जो आए हैं रचिन रविंद्र, उन्होंने बिल्कुल भी कमी महसूस होने नहीं दी और उन्होंने अपनी जगह पक्की भी कर ली है। विलियंग ने पिछले मैच में 70 रन बनाए, उन्होंने भी अपनी जगह पक्की कर लिया। कॉनवे आपके टीम के मुख्य स्तंभ है ही, टॉम लैथम के बदले से उस तरीके के रन नहीं आए हैं। हालांकि जब विलियमसन कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो कप्तानी वही कर रहे हैं, एक कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से बल्ले से रन और आ जाए तो मजा हो जाएगा। डैरियल मिचेल का बल्ला अब तक बिल्कुल नहीं चला। इंग्लैंड के खिलाफ जब घरेलू सीरीज खेल रहे थे, यानी कि इंग्लैंड में खेल रहे थे, तब बल्ला बहुत चला था। अभी तक उस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। नीचे से मिचेल सेंटनर ने बहुत अच्छी पारी खेली थी नीदरलैंड के खिलाफ। आखिरी ओवर में आखिरी एक गेंद पे 2 छक्के मारे थे क्योंकि नो बॉल हो गई थी। गेंदबाजी इस टीम की ताकत है। मिचेल सेंटनर अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे। ट्रेंट बोल्ट शुरुआत से विकेट ले रहे हैं। लोकी फर्ग्यूसन को विकेट तो इतने नहीं मिले, लेकिन कंजूसी भरी गेंदबाजी वो जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा मैट हेनरी, जब भी मौका आता है ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए तैयार रहता है और विकेट लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तब आपको दोनों टीमों की खासियत बता दी, दोनों टीमों की कमजोरी बता दी, प्लेइंग 11 भी बता दी आपको, पिच रिपोर्ट भी आपको बता दी। इसके अलावा मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, ये गुड न्यूज भी आपको दे दी है। तो कमेंट बॉक्स में अब आप ये बताइए, क्या स्पिन फ्रेंडली जो ये पिच होगी यहां पर बांग्लादेश कुछ कमाल कर पाएगा? मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन, शाकिब उल हसन, 3 अच्छे स्पिनर है। वहीं सामने देखें तो सेंटनर है, हो सकता है कि रचिन के साथ इस सोडी को भी मौका मिल जाए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज है वो स्पिन अच्छा नहीं खेलते हैं, तो ये सभी को पता है। तो क्या हमको वर्ल्ड कप में पहला उलटफेर देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना विद एसोसिएशन विद प्रिंगल देखने को मिलेगा। पूरी कवरेज आपको देखने को मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।